जीता है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि गोंडवाना की मिसाल बन जाए, गोंडवाना की मिसाल बन जाए। साथियों, आज इस मंच में आप लोग जो आए हैं, जो हमारे शहीद गुंडाधुर जिन्हें प्यार से बागा धुरवा बोलते हैं, जो जैसे कि आज मैं धुरवे हूँ, उसी तरह हमारे जो सरनेम में धुरवा, जो शुद्ध रूप से उनको धुरवा बोला जाता है, तो वही आज उनकी शहीद दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। जैसे देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर भी पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने वीर सपूत इस देश के लिए कुर्बानी दिए हैं। उन्हीं में से एक जननायक वीर शहीद हमारे धुरवे परिवार के बागा धुरवे, जिन्होंने इसे धरती के लिए, इसे जल जंगल जमीन के लिए आज शहीद हुए, उसके आज हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। इन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने अपने शहादत से अंग्रेजों को कई दिनों तक जंगलों और गुफाओं में छुपने के लिए मजबूर किया। आप लोगों की लड़ाई के लिए ऐसे ऐसे शख्स, ऐसे ऐसे शहीद, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच से चले गए, जिनकी आज किताबों में लिखी भी नहीं है। ऐसे शख्स ये छत्तीसगढ़ की बस्तर के रहने वाले आदिवासियों की चहेता, जिन्होंने आदिवासियों के लिए आने की, हम सबके लिए जिन्होंने लड़ाई ली, उस शख्स की आज हम लोग उसको उनके शहादत दिवस को याद करते हुए आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगी आप सब लोगों को कि हमेशा आप लोगों के लिए, हमेशा आप लोगों के लिए न जाने कितने लोग अपने कुर्बानी दिए हैं। तो मैं चाहूंगी इस धरती को बचाने के लिए आप ऐसा काम करिए कि हमेशा दुनिया याद करे, जैसे कि आप लोगों की देन है। आज मैं जहां पे खड़ी हूँ, ये उस दादा हीरा सिंह, पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम की देन है, जो आज इस मंच में आप बैठे कल कितने दूर से देखते थे कि यार वो कौन आया हो, उसको हम देखने जाएंगे क्या है। लेकिन आज यही लोग जो इस मंच में बैठे हैं, कभी उनको मंच नहीं मिलती थी कि वो आया कौन है, उसको झांक झांक के देख रहे हैं। लेकिन आज हम गर्व कर रहे हैं, और मैं अपने आप में गर्व कर रही हूँ कि आदिवासी मूल निवासी की बेटी हूँ, क्योंकि ये मंच मतलब जैसे कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। वही शिक्षा आज सिर्फ पुस्तकों में ही लिखित नहीं मिलती, वो ज्ञान इस मंच गोंडवाना के मंच में भी मिलती है। साथियों, दादा हमेशा कहा करते थे कि एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण। उन्होंने एक आह्वान भी किया था, जिस माँ का तुमने दूध पिया है, जिस बाप के खून हमारी रगों में दौड़ रही है, जिस समाज ने तुम्हें गोद में खिलाया, रोटी और बेटी दिया, मरने के बाद कंधा भी देगा, उस समाज के तुम कर्जदार हो, और उसके कर्ज में मुक्त होना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। आने की मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमेशा हम लोग चाहते हैं, आज भी हम सब लोग हमेशा बैठते हैं, कभी कई लोगों के मन में सोच आती है कि गोंडवाना गोंडों की नहीं है, ये गोंडवाना समस्त उनकी है। मतलब इससे तो ये गोंडवाना गोंड ही नहीं मना सकते। हमारी ही एक ऐसा संगठन है जो सबको लेके आता है, और गोंडवाना ही एक ऐसे संगठन है जो मातृशक्ति और बहनों को संस्कार देती है, और गोंडवाना ही ऐसे संगठन है जो हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ दौड़ती है। आज देखे हैं ना, हमेशा जब भी कोई समस्या हो, जब भी कोई अन्याय हो, हमेशा ये गोंडवाना के लोग ही उस जगह पे तोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी अभी हजारों लोग आएंगे, क्योंकि आगामी पहुंच गई है 2023 की चुनाव। लोग आप लोगों के पैर के नीचे आएंगे, बोलेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। भी निकल रही है ना विकास यात्रा, मैं किसी के विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना
भूमि पूजन कर लिए या लोकार्पण कर लिए, मतलब सबसे पहले वो काम होना चाहिए। अभी तक विकास यात्रा इसलिए निकाली जाती है हमारी विकास हो, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे आदिवासियों में लाखों जो आशा कार्यकर्ता है उनकी ना तो अभी 5 महीने से पेमेंट रुकी है, वो नहीं आ रही है। शिक्षकों की कितने कमी है वो नहीं हो रही है। ये है विकास। हम रोड और कुआं बनाने से विकास नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको शिक्षा जरूरी है, इसके बाद यह विकास होगी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं से पुस्तकीय ज्ञान भी है, लेकिन इस समाज के साथ बैठे उस समाज में आज जो ज्ञान मुझे पुस्तक से नहीं मिली वो ज्ञान आज इस समाज से मिली है। मैं गर्व करती हूँ, गर्व महसूस करती हूँ इस समाज पे जिसमें आज मेरी जन्म हुई है। हमेशा कहा करते हैं, मतलब मैं किसी पार्टी बेस से मैं किसी को विरोध नहीं करूंगी, लेकिन अभी जब चुनाव आएगी तो लाखों लोग आपके पास आएंगे, भैया हम ये कर देंगे। लाखों लोग जिनको नहीं भी बुलाएंगे लेकिन आपके मंच में आएंगे और 2 शब्द सुना के जाएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे। और जब वो चुनाव होने के बाद फिर दोबारा नहीं आएंगे। आज लोग मुझे भी कहते हैं कि आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र में नहीं आए, लेकिन लगातार मैं हमेशा आप लोगों के लिए ही काम करती हूँ, हमेशा लगातार इतना बिजी रहती हूँ। और मैं गर्व करती हूँ कि समाज की बेटी हूँ, और मैं गर्व करती हूँ कि समाज में जन्म ली हूँ, क्योंकि आप लोगों की सेवा करने की मुझे अवसर मिली है और मैं ईमानदारी के साथ अपने अवसर को निभाती हूँ। हमेशा जो भी समस्या हो, चाहे जिला हो, चाहे इस जिला से दूसरा जिला हो, अगर वहां बोलेंगे धुरा मैडम आप आगे हमारे साथ दीजिए, मैं उस जगह में पहुंचती हूँ। अगर किसी जगह कोई बहन की समस्या है, दीदी मैं इस चीज को वहां नहीं बोल पा रही हूँ, मैं क्या करूं, तो उसके समस्या के लिए दौड़ती हूँ। ये सब आप लोगों की देन है। अभी 2023 आगामी पहुंच चुकी है, ना तो मैं अभी लड़ूंगी ना कुछ नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ आप लोग बोलते हैं कि मेरे ये क्षेत्र में नहीं आते, मैं माफी चाहूंगी जिस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन लगातार मैं एक साइड से लगी हूँ और जाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आगामी आने वाले पंचवर्षीय में मैं फिर से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं ना लड़ूंगी तभी इस समाज में थी हूँ और जिंदगी भर रहूंगी। तो मैं साथियों यही कहना चाहूंगी, अभी 2023 पहुंच गया, आप उस शख्स को चुनिए, ऐसे शख्स को चुनिए जो हमेशा आप लोगों के काम आए, जो हमेशा आप लोगों के साथ दे, जो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हो। अभी भी वक्त है, जाग जाइए। आज हम गोंडवाना करके ये सेवा जोहार कर रहे हैं, और जब वोट के टाइम आती है न जाने वो सेवा जोहार कहाँ चली जाती है। मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भगवानों के भी कभी कोई जिसके भी भगवान मैं किसी की विरोध नहीं करती, लेकिन मेरी असली भगवान तो मेरी माँ बाप है, मैं उन्हीं को पूछती हूँ। और असली मेरा जो भगवान है वो प्राकृतिक है, बड़ा देव जिनकी ना आंख ना कान नहीं होती, अपरंपार होती है, सब तरफ देखती है, मैं उनको मैं अपने भगवान मानती हूँ, वो प्रकृति। साथियों आप लोगों को मैं यही कहना चाह रही हूँ और यही एहसास दिलाना चाह रही हूँ, जितना भी समस्या आते हैं, जितना भी कुछ होती है, ये समाज दौड़ती है, तो आप लोग कभी ये नहीं भूलिएगा। मैं नहीं कहती कि आप गोंडवाना को समर्थन करें, गोंडवाना को वोट दें, गोंडवाना को ये करें, लेकिन आप इस बार अच्छे तरीके से पहचान लीजिए कि हम लोगों को हमेशा कौन काम देता है, कौन साथ देता है, और हमारी विकास कब होगी, क्या होगी, आप तो पहचान ही नहीं। अगर इस बार आप लोग फिर से जहाँ जिस तरह अभी बैठ के गौर से सुन रहे हो ना, ये बात को ध्यान से रखना। और जिस दिन मैं अपने दिमाग में और दिल में एहसास करती थी, मेरी खून खवलता है कि कब मेरे समाज सुधरे और कब हम राज करें। ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारी है, ये आदिवासी मूल निवासियों की है। तो आप लोग समझ सोच के 2023 को देश को देखते हुए और अपने दिल में ये ठान के जाइए, इस मंच में हम नाच गान देखने नहीं आए हैं, क्योंकि नाच गान तो एक बहाना है, इसके पीछे हम लोगों को कुछ सीखने के लिए मैं सबसे पहले मातृ शक्तियों को कहूंगी कि हमेशा ये मातृ शक्तियों यहाँ तो सुन लेते हैं, लेकिन कल अगर वहाँ कोई
गई, बस यही। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, आप लोग अभी भी समझ जाइए कि हमेशा आप उस शख्स को चुनिए जो आप लोगों के लिए लड़ सके, आप लोगों की हक और आप लोगों के अधिकार, आप लोगों की हक दिला सके, आप लोगों का अधिकार दिला सके, ऐसे शख्स को चुनिए। मैं आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो हमेशा आप लोग इसी तरह, अगर मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति हमेशा हमारे साथ रहे तो गर्व करती हूँ कि 2023 हमारी होगी और हम निश्चित ही अगर इसको पा लिए, इसमें बना लिए ना, तो कल हम लोग राज करेंगे। इसी कड़ी में मैं एक चीज, दो शब्द और कहूंगी। ना थकी पैर अभी न हिम्मत हारी है, ना थकी पैर अभी न हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने के, इसलिए अभी मेरी सफर जारी है। मेरे मातृशक्ति में ज्यादा तो कहना नहीं चाहूंगी समय के अभाव रहते हुए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। हमको नाच गान डांस भी देखना, साथ साथ अपने जो बताए हुए शब्द है उनको भी ध्यान में रखती हुए और आगे बढ़िएगा, यही मेरी मानना है। पुनः आप लोगों के चरणों में सेवा जोहार।